चलिए, स्वागत है आपका। मैं हूं सुनील दातिया और स्वागत करता हूं आपका, क्योंकि हमारा चैनल पे एक शानदार वीडियो आ रहा है जीवन में खेलों का महत्व हिंदी के लिए। तो 27 तारीख को मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षा होने वाली है, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। सबसे पहले निबंध के अंदर आपको आउटलाइंस लिखनी पड़ती है, रूपरेखा। हमेशा हिंदी का जो रूपरेखा होता है उसमें पहला जो होगा वो होगा प्रस्तावना, आखिरी जो होगा वो उपसार है, बीच में लाभ हानि चलता रहता है, महत्व चलता रहता है। देखेंगे, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रूपरेखा में। तो नंबर 1 होगा प्रस्तावना, जीवन में खेलों का महत्व का नंबर 1 होगा प्रस्तावना। नंबर 2 होने वाला है खेलों का प्रकार। नंबर 2 पॉइंट होगा हमारा खेलों का प्रकार। खेलों का प्रकार, ये खेल के प्रकार, खेलों का प्रकार लिख सकते हैं आप लोग, या खेल के प्रकार। खेल के प्रकार लिखेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। खेल के प्रकार, ये आपका दूसरा पॉइंट है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है आपका जीवन में खेलों का महत्व। जीवन में खेलों का महत्व, ठीक है, जीवन में खेलों का महत्व, ये आपका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है आपका खेलों से होने वाले लाभ। खेलों से लाभ, खेलों से लाभ। और हमारा लास्ट पॉइंट है पांचवा, वो है उपसहार। मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, ये जो निबंध है वो 100% आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। रूपरेखा, प्रस्तावना, खेल के प्रकार, जीवन में खेलों का महत्व, खेलों से लाभ और उपसार, ये 5 पॉइंट है। अब इनके पांचों को डिटेल आपको याद करवाता हूँ, ठीक है। डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सब लोग देखें। मैं सबसे पहले आपको प्रस्तावना की डिटेल याद करवा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। प्रस्तावना, सबसे पहले जो खेल होता है भैया, वो हमारे जीवन में खेलों का अधिक महत्व है। तो मैं एक शब्द लिख देता हूँ, महत्व। तो आप क्या बोलेंगे भैया कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। ये खत्म हो गया। दूसरा बात ये होगा कि खेल खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। प्रस्तावना में वो बातें बतानी है, खेल आपके जीवन में किस तरह आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। तो देखिएगा, खेलों का हमारे जीवन में महत्व है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान, ऐसा बोलेंगे। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। खेल खेलने से हमारा शरीर क्या रहता है भैया, शरीर स्वस्थ रहता है। तो एक शब्द लिख देता हूँ, शरीर बटा स्वस्थ। तो क्या लिखेंगे आप लोग, खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। खेल खेलने से हमारा, भले आप लिख सकते हैं। अब अगला पॉइंट लिखेंगे विकास। अगला पॉइंट लिखेंगे विकास। तो दोस्तों, खेल खेलने से हमारा एक तो होता है शारीरिक विकास, और एक होता है दोस्तों मानसिक विकास। मानसिक विकास, खेल खेलने से, तो अगली बात आप लिखेंगे, खेल खेलने से हमारा शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है। खेल खेलने से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, शारीरिक और मानसिक विकास होता है, ठीक है। अगला, खेल रूपी शिक्षा से बच्चों का चौमुखी विकास होता है। अरे, खेल रूपी शिक्षा से बच्चों का, किसका, बच्चों का चौमुखी विकास होता है। तो हम इधर लिख देते हैं कि भैया अगर बच्चे हैं ना, हमारे नन्हे नन्हे बच्चे, देखिए ये बच्चे हैं हमारे। ये बच्चे जो है अगर खेल खेलेंगे तो खेल खेलने से क्या होता है, बच्चों खेल रूपी शिक्षा से, देखो खेल भी एक शिक्षा दोस्तों, खेल रूपी शिक्षा से बच्चों का, तो बच्चों बटा लिख देता हूँ चौमुखी विकास। यानी चौमुखी का मतलब होता है, एक चौराहा होता है ना, उसका चारों तरफ से रास्ता होता है, ऐसे चौमुखी मतलब चारों तरफ से बच्चों का विकास होता है, चौमुखी विकास होता है। साथ में लगा देता हूँ विकास। ये आपका पहला पॉइंट खत्म हो गया, प्रस्तावना आपका खत्म हो गया। पहला बात क्या बोला था मैंने, महत्व। अरे, खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरा है, खेलों से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। खेलों से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेलों से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। फिर क्या होता है दोस्तों कि खेल रूपी शिक्षा से बच्चों का चौमुखी विकास होता है। खेल रूपी शिक्षा से बच्चों का क्या होता है, चौमुखी विकास होता है। समझ रहे हैं, ये आपका प्रस्तावना वाला पॉइंट खत्म हो गया। अब दूसरा पॉइंट आप लोग देखेंगे, खेल के प्रकार। खेल कई प्रकार के होते हैं, कुछ खेल शरीर से खेले जाते हैं, कुछ खेल बुद्धि से खेले जाते हैं। अब शरीर से खेले जाने वाले खेलों से के अंतर्गत क्या होता है बेटा, तो मैं बता देता हूँ। अभी आप लोग लिख सकते हैं कि शरीर से खेले जाने वाले खेल जो होते हैं वो मैदान पर खेले जाते हैं, और घर से जो बुद्धि से खेले जाने वाले खेल घरों के अंदर खेले जाते हैं, घरों के अंदर खेले जाते हैं। तो मैं क्या बोलूं, ये हमारा शरीर भैया हो गया। शरीर से खेलने जाने वाले खेल कहाँ पर खेले जाते हैं, मैदान। और बुद्धि से, माइंड से, देखो ये हमारा माइंड, ये हमारा, ये पूरी ऊपर वाली जो खोपड़ी है ना, ये माइंड। इस माइंड से क्या खेला जाता है दोस्तों,
ये माइंड वाले जितने भी गेम होते हैं सब घरों के अंदर खेले जाते हैं। किसमें? घरों में। यानी मैं क्या बोलूंगा, शरीर से खेले जाने वाले खेल मैदान पर खेले जाते हैं और बुद्धि से खेले जाने वाले खेल घरों में खेले जाते हैं। अब शरीर से खेले जाने वाले खेलों से शरीर का विकास होता है और बुद्धि से खेले जाने वाले खेलों से बुद्धि का विकास होता है। हैं? सही बोल रहा हो ना? शरीर से खेले जाने वाले खेलों से किसका विकास होता है? शरीर का विकास होता है ना? और बुद्धि से खेले जाने वाले खेलों से किसका विकास होता है? बुद्धि का विकास होता है। समझ रहे हो ना? ये खत्म हो गया यार, ठीक है? पूरा पॉइंट ही खत्म हो गया। चलिए एक बार और रिकॉल कर रहा हूँ। खेल के प्रकार, खेल कई प्रकार के होते हैं। कुछ खेल शरीर से खेले जाते हैं, कुछ खेल बुद्धि से खेले जाते हैं। शरीर से खेले जाने वाले खेल मैदान पर खेले जाते हैं और बुद्धि से खेले जाने वाले खेल घरों में खेले जाते हैं। अब शरीर से फिर ये बोलना है कि शरीर से खेले जाने वाले खेल खेलने से शरीर का विकास होता है, शरीर से खेले जाने वाले खेलों से शरीर का विकास होता है और बुद्धि से खेले जाने वाले खेलों से बुद्धि का विकास होता है। ये 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है? खेलों से लाभ, खेलों से लाभ, है ना? तो देखिएगा, अब मैं आपको तीसरा पॉइंट भी बता देता हूँ। सब लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें, है ना? यह एक काम करते हैं, जीवन में खेलों का महत्व, ये बना लेते हैं तीसरा पॉइंट। जीवन में खेलों का महत्व। तो जीवन में खेलों का महत्व आप लोग देखिएगा। तो भैया पहले हमने बोला था शुरू में कि हमारे जीवन में खेलों का महत्वपूर्ण स्थान है। इस बार लिखेंगे हमारे जीवन में खेलों का बहुत अधिक महत्व है, बहुत अधिक महत्व है हमारे जीवन में। यानी हमारे जीवन में खेलों का अधिक महत्व है, अधिक महत्व है हमारे जीवन में। खेलों का अधिक महत्व है। अब क्या है महत्व और बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। खेलों के बिना हमारा जीवन निराशा से भरा है। खेलों के बिना हमारा जीवन क्या है बेटा? तो हम लिखेंगे खेलों के बिना, बी मतलब बिना, हमारा जो जीवन है ना वो कैसा है बेटा? निराशा से भरा है। निभव यानी खेलों के बिना हमारा जीवन निराशा से भरा है ना? अगला बात मैं उदाहरण आपको इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि हमारा वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना? तो फिर दिक्कत आएगी आपको वीडियो देखने में, आपका नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए इधर देखिएगा, हमारे जीवन में खेलों का अधिक महत्व है। खेलों के बिना हमारा जीवन क्या है बेटा? निराशा से भरा है, निराशा से भरा है। साथ ही हम क्या बोलने वाले हैं, आगे बोलने वाले हैं कि जो व्यक्ति खेल खेलता है वह व्यक्ति कभी बुजुर्ग नहीं होता है। और खेल हमारे लिए संजीवनी औषधि है। खेल हमारे शरीर के लिए क्या है? संजीवनी औषधि है। तो देखिएगा, जो व्यक्ति खेल खेलता है, खेल बटा लिख देता हूं बुजुर्ग, जो व्यक्ति खेल खेलता है वह कभी भी बुजुर्ग नहीं होता है, वह कभी भी बुजुर्ग नहीं होता है। और खेल हमारे लिए क्या है? मैं एक शब्द लिख देता हूँ संजीवनी, बटा लिख देता हूँ औषधि। खेल हमारे लिए संजीवनी औषधि है। ये आपके 3 पॉइंट दोस्तों कंप्लीट हुए। टोटल 5 पॉइंट हमको याद करना है दोस्तों। देखिएगा, जीवन में खेलों का महत्व, एक बार फिर रिकॉल कर रहा हूँ बेटा। हमारे जीवन में खेलों का बहुत अधिक महत्व है। खेलों के बिना हमारा जीवन निराशा से भरा है। किससे भरा है? निराशा से भरा है ना? आनंद के साथ मजे लेते हुए याद कीजिए कि 27 को पेपर आने वाला है। चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों के साथ शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए देखो, खेल क्या होता है भैया? खेल से व्यक्ति कभी बुजुर्ग नहीं होता है। खेल से व्यक्ति कभी बुजुर्ग नहीं होता है। खेल हमारे लिए संजीवनी औषधि है। क्या है? संजीवनी औषधि है। चलिए ठीक है, अब चौथा पॉइंट अपन लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो है आपका खेलों से लाभ। एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। जो खेलों का प्रकार है ना, उसमें आपको क्या करना है, उसमें एक चीज और ऐड कर देना है। खेलों यानी शरीर से खेले जाने वाले खेलों के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो बास्केटबॉल है ना, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, ये चीज आती है। ठीक है, अब अगर आप बता देता हूँ जैसे कि, और अगर आप बोल सकते हैं कि बुद्धि से खेले जाने वाले खेलों के अंतर्गत आपका जो आ सकता है, कैरम आ सकता है, ठीक है, आपका चेस यानी शतरंज आ सकता है, ठीक है, लूडो आ सकता है ना। ये 2-3 नाम आपको लगा देना, सभी चीजों का नाम लिखने नहीं बैठ जाना है वहां पे। ये चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी देखते हैं दूसरा पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट है चौथा, खेलों से लाभ। तो खेलों से हमें कई प्रकार के लाभ, पहला बात ये बोलना है, खेलों से हमें कई प्रकार के लाभ है। खेलों से मानसिक तनाव दूर होता है। खेलों से क्या होता है दोस्तों? मानसिक तनाव दूर होता है। खेलों से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है।
खेलों से हमारा शरीर जो होता है वो तंदुरुस्त रहता है, तंदुरुस्त रहता है। अब ऐसा नहीं हो जाए कि आप खेल खेलने लग जाए, अभी नहीं खेलना है, एग्जाम के बाद खेलना है। देखिएगा, खेलों से शरीर क्या होता है, तंदुरुस्त रहता है। फिर खेल शारीरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये बात ये बोलना है कि खेलों को शारीरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये बात फिर से रिकॉल कर रहा हूँ। देखिए, खेलों से लाभ, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग पॉइंट वाइज लाभ लिख देते हैं। एक यार 4 नंबर का तो निबंध आ रहा है, कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो आपको क्या करना है, ऑनली फॉर ऐसे लिखना है, खेलों से हमें कई प्रकार के लाभ है। खेलों से मानसिक तनाव दूर होता है, खेलों से शरीर तंदुरुस्त रहता है, खेलों से सारे खेल जो होते हैं वो शारीरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट दोस्तों, उपसाहार। क्या है दोस्तों, उपसाहार। देखिएगा दोस्तों, उपसाहार में क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूं खेलों का। अब खेलों से क्या होता है, खेलों से हमारे अंदर सहयोग, आत्मविश्वास, एकता, जिम्मेदारी, ऐसी बहुत सारी चीजें डेवलप होती है हमारे अंदर। देखो ना, देखो सबसे पहले खेलों से हमारे अंदर, किसके अंदर भैया, हमारे अंदर एक चीज तो सबसे पहला सहयोग। मैं ये आपको स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ पूरा निबंध, है ना। आप लोग को अगर इसको लिखना है तो मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। देखिएगा, तो देखना हमारे अंदर जो होता है, खेलों से हमारे अंदर सहयोग, आत्मविश्वास, सहयोग, आत्मविश्वास। उसके बाद अगर मैं बताऊं, खेलों से हमारे अंदर सहयोग, आत्मविश्वास, अनुशासन, डिसिप्लिन खेल हमको सिखाता है, ठीक है। एकता, एकता साथ में, हमारे साथ में आदि मानवीय गुणों का विकास करता है। आदि मानवीय गुणों का क्या करता है, विकास करता है। तो हम लोग लिख देंगे दोस्तों, मैं आ लगा देता हूं, आ मतलब आदि और मा मतलब मानवीय और गुणों, आदि मानवीय गुणों का क्या करता है दोस्तों, विकास करता है। मैं यहाँ भी बना देता हूँ कि विकास हो गया, क्लियर है। अब आपका मामला खत्म। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अंदर यानी कि खेलों से हमारे अंदर सहयोग, आत्मविश्वास, अनुशासन, एकता आदि मानवीय गुणों का विकास होता है। 2-4 आप लिख देना चलेगा, आदि मानवीय गुणों का विकास होता है। उसके बाद खेल हमारे सफल जीवन जीने में मदद करते हैं दोस्तों। खेल क्या करता है, मैं यहां से लिखता हूं, चलो। खेल हमारे सफल जीवन जीने में, हमारे सफल जीवन जीने में मदद करते हैं। जीवन जीने में क्या करते हैं दोस्तों, मदद करते हैं। ये देखिए, खेल हमारा सफल जीवन जीने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी की जन्म, उस दिन उनका जन्म जयंती होता है, उस उपलक्ष्य में। देखिएगा, तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को, मैं एक शब्द लगा देता हूँ, प्रति वर्ष आपको लगाना है। प्रतिवर्ष 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस मनाया जाता है जो हमें याद दिलाता है, जो खेल दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है जो हमें क्या दिलाता है, याद दिलाता है, याद दिलाता है। ये तो लिख देना यार आप लोग, जो हमें याद दिलाता है कि हमें हमारे बच्चों को, हमारे जो नन्हे नन्हे बच्चे में बना देता हूँ 2-4 बच्चे, देखिएगा ये बच्चे हैं, है ना। तो ये हमारे जो बच्चे हैं, इनको हमें काय के प्रति, खेलों के प्रति जागरूक करना चाहिए। तो मैं खेलों लिख देता हूँ, बटा में रुचि लिख देता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। देखिए, ये खत्म हो गया आपका, बस एक बार और समझिएगा। उपसार मैं यहाँ से रिकॉल कर रहा हूँ, यहाँ से, खेल हमारे सफल जीवन जीने में मदद करते हैं। खेलों, प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है जो हमें याद दिलाता है कि हमें खेलों, हमारे बच्चों को खेलों के प्रति, हमारे बच्चों में खेलों के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहिए, या हमारे बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करना चाहिए। सबसे अच्छा बात, ठीक है। बस यही खत्म हो गया। पूरा आप लोगों ने अभी तक देखा खेलों का महत्व का निबंध। इसके 1-2 नाम और हैं, लाइक खेलों की उपयोगिता या खेल हम जीवन का महत्व, कुछ भी आए। इसके 5 पॉइंट है। नंबर 1 है प्रस्तावना, नंबर 2 है खेलों के प्रकार, नंबर 3 है खेलों का हमारे जीवन में खेलों का महत्व, और उसके बाद 4था है खेलों से लाभ, और 5वां है उपसार। ठीक है, आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक रहिए, अपने आप को सेफ रखिए। और 27 तारीख को पहला पेपर है आपका हिंदी का, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।